डन। घर पे कोई नहीं है? आयुष नहीं है घर पे? पापा भी नहीं है। आजा। कम आजा। अरे आजा बाबा। चल चलो अंदर जाओ। एक रखो जगह पे। बैठो जा। रखो जगह एक उधर नहीं। करो हैंग करो। चलो उधर। उई उधर। खोलो खोलो खुल जाएगा। नहीं जा रहा। जाएगा करो ना। करो जाएगा। कोशिश करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपने देखा हो कि ओजी स्कूल से आते कितनी सारी नौटंकी करती है। वो आते ही पूछती है पापा घर पे हैं तो नहीं, आयुष घर पे है तो नहीं। उसे पता होता है कि आयुष स्कूल गया, वो देख के जाती है कि स्कूल जा रहा है आयुष, और पता होता है कि इसके जाने के बाद पापा ऑफिस जाते रहेंगे। फिर भी आने के बाद वो क्वेश्चन जरूर करती है कि पापा घर पे हैं, आयुष घर पे है। तो वह इसको ले आई हो घर और उसका हैंड वॉश करवा दी हूँ। सबसे पहले इसका हाथ तो धुलवा देती हूँ ना, कि कुछ भी जाके छूती। नहाती थोड़ा सा लेट से ही हूँ, और कभी कभी तो सुबह भी नहला देती हूँ मैं इसको। अभी क्या ना कि आदत उसको लगवा रही हूँ सुबह नहलाने का, क्योंकि वो सब जब वो जाएगी स्कूल गर्मी छुट्टी के बाद से ना, तो वो लेट से आएगी, तो उसको सुबह ही नहा के भेजना पड़ेगा। तो बीच बीच में उसको मैं कभी सुबह नहा देती हूँ, कभी इस टाइम नहा देती हूँ। उसको एक आदत से जो होता है ना सुबह का सेट कर रही हूँ मैं। कभी कभी होता है तो इसको लेट से नहलाती हूँ, मतलब इस टाइम में नहलाती हूँ ना, तो सुबह ही नहा के मैं भेजती हूँ उसको। तो सेट हो जाएगी सुबह नहाने में, तो उसका डेली बस सुबह का ही नहाना शुरू कर दूँगी मैं। तो वही अभी नहाई नहीं, उसको पहले हैंड वॉश करवा देती हूँ। और तो यहाँ पे दाल तो बना हुआ था, चावल बनने के लिए रख दी हूँ, चावल बन रहा है। और साथ के साथ यहाँ पे मैं इसके लिए भुजिया बना रही हूँ आलू का। तो वो ज़्यादातर ऐसी ही भुजिया खा लेती है, नहीं तो आलू का सब्जी रहता है, तो सुबह आलू का सब्जी नहीं था, कुछ और ही सब्जी था, तो वो सब्जी वो खाएगी नहीं, तो मैं इसके लिए आलू का भुजिया बना दे रही थी। तो ये सब्जी भुजिया मुझे भी बहुत पसंद है। इस तरह से मसाले को मैं अच्छे से मिला के इसको रख देती हूँ। इसको जाने से पहले ही मैं करके गई, स्कूल छोड़ मतलब लेने जाने के पहले ना, इसमें सारे मसाले, लहसुन, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ मैं अच्छे से मिला के इसको मैरिनेट करके गई थी। अभी सिर्फ इसको मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद थोड़ा सा पचफोरन डालूंगी, और डायरेक्ट ये जो कटोरा है ना वो सीधे उसमें पलट दूंगी मैं कढ़ाई में, और ढक दूंगी। इसको बिना चलाए कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ इसको ढक दूंगी। ढक के छोड़ दूंगी तो चावल भी बनता रहेगा, और वो है ना अपने आप धीरे धीरे कम आँच पे पक जाएगा। थोड़ा देर पकेगा, इतना देर में मैं ना उसको नहला के भी आ जाती हूँ। तो उसको पानी वानी पीने के लिए दे दी हूँ, पानी ने पी ली थी वो, उसके बाद मैं नहलाती हूँ उसको। जब तक वो पानी वानी पीती है उतने काम में जो किचन का काम रहता है ना, कि तो चावल बनाना और भुजिया बनाना वो सब काम करती हूँ, तब तक ये पानी पीती है, कुछ खाती है। उसके बाद फिर उसको मैं नहला के ले आई हूँ। नहला के ले आने के बाद इसको जो कपड़ा वपड़ा चेंज कर मतलब पहना उना देखने के बाद क्रीम, थोड़ा सा क्रीम लगा दूँगी, पाउडर टीका जो भी इसको करती हूँ वो सब कर दूँगी। और इसको यहाँ पे खाना खिलाने के लिए अब मैं इसका ना कि आदत लगा रही हूँ खुद से खाने के लिए। तो अब रोटी तो खा लेती है, लेकिन राइस थोड़ा खाने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद स्पून लगा देती हूँ। ऐसे राइस वो खुद हाथ से भी खाने के लिए सिखा रही हूँ, हाथ से भी खा लेती है, और स्पून से भी उसको दे देती हूँ। जब मिक्स कर देती हूँ ना, तो स्पून से दे देती हूँ, क्योंकि वो बहुत गंदा कर देती है हाथ वाथ अपना, और खाना गिर भी जाता है तो गिरेगा नहीं स्पून से। और एक चीज़ में बहुत अच्छा चीज़ में देखी हूँ कि जैसे वो खाती है ना, तो एकदम थाली के पास अपना मुँह जाके तब खाना मुँह में डालती है। मतलब खाना इसका बहुत कम नीचे गिरता है। मतलब अभी स्टार्टिंग है इसका, सीखने के लिए शुरू ही की है अभी, लेकिन खाना इसका बहुत ही कम गिरता है अगल बगल में, बिल्कुल भी नहीं गिरता। बच्ची है तो दो चार दाना तो गिर ही जाएगा,
तो यहाँ मैं इसको खाना पचे दाल चावल जो सब कुछ था वो मिक्स करके इसमें मैं इसको स्पून लगा कर दे दी हूँ। ये खा रही है और उसको मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो कह रही मम्मा रखो। तो मैं सोचा चलो जब बच्चे का मन नहीं है तो नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से उसको खाना बना दे दी हूँ यहाँ पे। तो उसको मैं खाना खिला के सुला दी थी, सो गई थी, साथ में मैं भी 1 घंटा सो गई थी। और अभी ये 3 बज रहा है, 3 बजे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि आयुष का आने का टाइम 1 घंटा बाद हो जाता है। तो पहले से उठ कर मैं फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा वो जो काम वाम रहता है बचा हुआ उसको निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर उठने के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसे फ्रेश तो लगता है। 10 मिनट भी आप दिन में अगर सो जाओगे ना तो मन फ्रेश हो जाता है। तो मैं तो 1 घंटा सो जाती हूँ तो मेरा थोड़ा ठीक लगता है अच्छा से। तो इस टाइम उठती हूँ और यहाँ पे अभी जो भी थोड़ा बहुत हल्का काम है घर का वो कर लूँगी। और सोच रही हूँ कि रात का जो सब्ज़ी है ना वो भी अभी बना के रख लेती हूँ। इस टाइम मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है ना, रोजी भी सोई रहती है और आयुष भी 1 घंटे में आ जाएगा। तो इस टाइम मेरे पास खाली समय रहता है तो मैं रात के लिए जो सब्जी उब्जी रहता है वो मैं बना लेती हूँ। तो आज मैं पालक पनीर बना रही हूँ। सबका फेवरेट है, आयुष भी पसंद से खाता है, ओजी भी खा लेती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपना बहुत मौसम बहुत ही गर्म है तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक था तो मैं थोड़ा सा बैठ के पी रही थी, मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तब जा रही हूँ किचन और फिर वहाँ सब्जी का तैयारी करूँगी और जो भी छोटे मोटे काम है किचन में वो भी साथ करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रिज से सामान लाना है वो सब ले आऊँगी और मतलब टमाटर है, प्याज है, लहसुन का पेस्ट है, वो सब ले आती हूँ। और पालक जो मैं उस दिन सैटरडे को लाई थी ना, पालक जो उस दिन साफ़ करके रखी थी उसी पालक की मैं बनाऊँगी। बहुत ही फ्रेश रहता है, पेपर में लपेट के आप रख दूँगी ना पालक के तो फ्रेश रहता है बहुत अच्छे से। सब्जियों को मैं ऐसे ही करके रखती हूँ, 1 हफ्ता मेरा आराम से चल जाता है। एक दिन का मेहनत होता है, जैसे कुछ धनिया पत्ता होता है तो एक दिन का मेहनत होता है। एक दिन अगर पूरा मेहनत आप कर लोगे ना तो हफ्ते भर का आपका टेंशन फ्री हो जाओगे आप। सब्जी उसी दिन अगर जो काटने का भी रहता है ना तो मैं सैटरडे को ही काट उठ के रखती हूँ। जो चीज़ काटने का जैसे लम्बा लम्बा बीन्स होता है वो काटने को होता है, काट लेती हूँ। फूल गोभी रहता है उसको काट के रखती हूँ। सीम उम रहता है, सीम को भी अच्छे से धो के और उसको निकाल के डब्बे में बंद करके रखती हूँ। इस डब्बे में बंद कर लेंगे ना सब्जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जो कालापन पड़ जाता है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक दिन का जो मेरा मेहनत रहता है ना वो करती हूँ और पूरे हफ्ते मेरा आराम हो जाता है उससे। जब भी मुझे सब्ज़ी बनाना रहता है फटाफट बना कर रख लेती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं एक टुकड़ा अदरक था और 5-6 कलियाँ लहसुन का और एक हरी मिर्च को मैं पहले बारीक कर लेती हूँ। उसको बारीक करने के बाद जब वो हो जाता है बारीक ना फिर उसमें प्याज डाल के उसको बारीक कट कर लेती हूँ। इस तरह से आप जब फ़ौरन डालोगे ना सब्ज़ी में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, इस लहसुन का जो फ्लेवर रहता है ना और अदरक का बहुत ही अच्छा आता है। इस खुशबू मतलब किचन आपका खुशबू से भर जाएगा। तो उसके वहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तेल गर्म हो गया तो उसमें मैं खड़े गरम मसाले था, दालचीनी, लौंग और इलायची, ये 3 चीज़ डाल दी हूँ। उसके बाद जो मैं ये काटी हूँ ना प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च उसको मैं इसमें डाल के भून लूँगी। और इसको प्याज को मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है, बारीक तो कटा हुआ है ही, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ये गोल्डन कलर का हो जाएगा ना जिस तरह से भी हो रहा है गोल्डन कलर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें जो ड्राई मसाले हैं यहाँ 1 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे पास कम था क्योंकि मैं अभी पीस के रखूँगी। और लहसुन को भी मैं क्या करती हूँ ना 1 हफ्ते के लिए पीस के डब्बे में बंद कर रखती हूँ। इससे सब्जी मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। सब्जी वब्जी बनाना रहता है बहुत ही आसान है। अगर पिसा हुआ रहता है ना तो पहले तो लहसुन छिलने में उसको कूटने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। पिसा हुआ रहता है तो मेरा सारा काम आसान हो जाता है। तो प्याज भुन गया था उसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाला डाल दी हूँ, बस 3 डाली हूँ। एक लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसमें 1 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ जीरा का पाउडर। जीरा का पाउडर इस सब्जी में ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ा देता है। तो जीरा का पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, सब आधा चम्मच डालती हूँ, इसको 1 चम्मच भर के डालती हूँ। तो ड्राई मसाले को भी भून ली हूँ थोड़ा सा। उसके बाद जो टमाटर मैं बारीक करके रखी थी ना वो डाल दूँगी और साथ के साथ अभी मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी जिससे कि प्याज और ये मेरा सब सॉफ्ट हो गया। नमक डाल के ढक के मैं इसको अच्छे से भुनी हूँ। भून लेने के बाद जब अच्छे से भून गए, तेल इससे अलग होने लगा था, उसके बाद जो पालक पीस के रखी हूँ, पालक को मैं सुबह ही उबाल के पीस के रख दी थी। तो काम को ऐसे ही करके रखती हूँ, मुझे पहले ही करके आधा काम रख करके रख लेती हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं पालक मेरा बहुत ही अच्छे से भुन गया। इसका जो स्मेल आ रहा है ना बहुत ही अच्छा आ रहा है मुझे, मतलब अभी आयुष स्कूल से आ रहा था, इसी टाइम वो आया था जब मैं सब्जी भून रही थी ना, उसी टाइम वो आया था। तो वो बाहर गेट के बाहर मैं इसको खोलने गई थी ना गेट, तो उससे से पूछा मम्मा क्या बना रही हो, बहुत अच्छे से खुशबू आ रहा है। तो वो बिना बैग रखे, बिना अपना कोई भी काम किए, हाथ तो धोए बिना वो सीधे किचन आया था और किचन आया सब्जी देख के यहाँ से गया है अभी। तो उतना मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि तो बाहर तक उसको आ रहा था इसमें। तो भाग के आया किचन देखने के लिए क्या, तो उसको भी पसंद है, ओजी भी खा लेती है मेरे घर में, मतलब पालक पनीर सब खा लेते हैं। तो रात का यही था। और मैं प्लेन सूखी रोटी बनाऊँगी, इसके साथ प्लेन सूखी रोटी बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घी लगा दूँगी तो बस जो खाना है अच्छे से हो जाएगा हमारा। और दूध भी बच रहा था बहुत ज़्यादा तो सोच रही हूँ उसके थोड़ा सा सेवई बना दूँगी।
दूध क्या होता है ना कि बच्चे पीना नहीं चाहते। अभी वो जी इतना जिद करती है कि नहीं पीना है, नहीं पीना है। आयुष भी नहीं शाम में पीना चाहता है, रात में भी खाना ना खा ले तो उसको पीने का मन नहीं करता है, तो वो भी मेरा बहुत बच जाता है। तो आटा भी सान के मैं रख दी हूँ और यहाँ सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया है। तो सब्जी बहुत अच्छा बना था, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्जी बना था। और इसमें जो लहसुन का जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो कभी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। पालक पनीर तो सबको बनाना आता ही है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो इस तरह से भी कभी ट्राई करिएगा तो अच्छा लगता है, सब्जी बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सब्जी उब्जी बन गया था और यहाँ ओजी उठ गई थी सो के। इस टाइम आयुष आता है, उसके बाद ये उठी जाती है। तो आयुष को मैं खाने वाने के लिए दे दी थी। यहाँ पे उसके पास आई तो थोड़ा सा जब नींद इसका पूरा होता है ना ठीक ठाक, तो ये आराम से उठ जाती है, मतलब खुश रहती है। अगर नींद पूरा नहीं हो रहा था ना तो बस रोती धोती रहती, चीखती चिल्लाती रहती है ऐसे ही। तो अभी इसका नींद पूरा हो गया था, इसलिए अभी ये इस तरह से अपना खेल रही थी। तो अभी इसको मैं दूध दे दूँगी पीने के लिए, दूध पिएगी। तब तो जो क्लीनिंग का काम मेरा है ना शाम का, क्लीनिंग का मीन्स क्या, ऐसे झाड़ू लगाना, हल्का फुल्का टच करना, बस घर पर बस टच करती हूँ चारों तरफ से और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो उसको दूध दे दूँ पीने के लिए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं शाम में यहाँ पे नीचे आ गई थी इस ओजी को लेके। और शाम में जो वो झाड़ लगाने का काम होता है ना वो मैं ज़रूर करती हूँ शाम में इस टाइम में करने के बाद। अभी जब घर जाऊँगी तो फिर संजा उंजा दिखाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है, बारिश हो रही थी अभी, मतलब बहुत तेज़ बारिश नहीं थी। बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं ना, भींगा हुआ है जो रोड दिख रहा है ना भींगा हुआ, ये पानी गिरा हुआ है। तो बारिश हो रही थी, ओजी खूब खुश हो रही थी यहाँ पे, मम्मी रेन रेन, मम्मी रेन रेन। वो काफ़ी खुश है। मैं कर चलो अंदर चलो, मतलब फ्लैट के अंदर चलो, तो नहीं जाने को तैयार थी, उसको बारिश में भीगने का मन था। तो बूंदे इतना बड़ी बड़ी बूंदे, बस इतने ही देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ये बड़ी बड़ी बूंदें आई थी। उसके बाद वो भी शांत, मतलब ऐसे बादल बादल होता है, बारिश बादल रहती है, लेकिन अब और ठंडी ठंडी हवा भी आज शाम में चल रही थी, खूब अच्छी लग रही थी, मौसम अच्छे था आज। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने के बाद बारिश रुक गई थी। और शाम में इसको मैं थोड़ा सा लेके आई थी नीचे, तो लेकिन थोड़ा सा खेल रही थी वो, उसके बाद बारिश होना शुरू होता। तो यहाँ देख सकते हैं बूंदें कितनी बड़ी, एक बूंद सिर पे गिरा था ना, जैसे लगा कि हाँ पत्थर, छोटा सा पत्थर जो होता है ना, वैसा लगा था कि हाँ उससे जैसे चोट लग रहा था सिर पे। तो फिर हम दोनों घर आ गए और ये अभी रात का समय है, मतलब हम लोग सब लोग खाना वाना खा लिए थे, सारा काम हो गया था, मेरा घर का जितना भी काम था सारा हो गया था। अब सिर्फ कपड़ा फैला के मैं सोने के लिए चली जाऊँगी। तो कपड़ा इसी टाइम में, अब आजकल ना गर्मी का मौसम के कारण मैं कपड़ा इसी टाइम फैलाती हूँ बाहर आके। दोपहर में और शाम में इस टाइम बाहर निकल नहीं सकते हो बालकनी में, तो इसी टाइम में ठंडी ठंडी हवा भी थी। और इस टाइम में जब सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, पूरा काम मतलब अब सिर्फ सोने का काम रहता है, तो मुझे ये टाइम बहुत ही फ्री महसूस होता है। और इस टाइम थोड़ा देर मैं बालकनी में बाहर आके खड़ी होती हूँ, बैठती हूँ, जो भी मन करता है वो करती हूँ। उसके बाद कपड़े वपड़े फैला के अपना चले जाऊँगी सोने के लिए। और ओजी भी मेरे साथ अभी यहीं पे कूद रही है। अभी सब लोग सोए नहीं है, रूम में सब गए नहीं है अभी तक, लेकिन जो मेरा घर का काम है सारा वो ख़त्म हो गया है। तो मैं अपना यहाँ पे कपड़े वपड़े फैला रही हूँ, बाहर थोड़ा देर हवा, ठंडी ठंडी हवा ले लूँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।